जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। स्वतंत्र साक्षात्कार, अतिथि इंद्रेश उपाध्याय। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम को आपको सुस्वागतम। जिसकी कथा मधुर, जिसके बानी भी मधुर और जिसके गीत भी सबके मुख में है, और कोई नहीं, हमारा प्यारी महाराज इंद्रेश महाराज हमारे पास में है। उनके बाद थोड़ा सा हम पूछेंगे और जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और जगन्नाथ जी के जो लीला है उनके भी सुनेंगे, और उनको पा करके हम भी धन्य है। महाराज जी, आपको जगन्नाथ धाम को स्वागत, और जगन्नाथ धाम की ये पावन पर आपको भी स्वागत, और उड़ीसा धाम को भी आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और उड़ीसा आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे प्राणधन श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। जहाँ प्रियतम वास करे, जहाँ प्रेमी वास करे, वो गली भी अच्छी लगती है, वो मोहल्ला भी अच्छा लगता है, वो नगर भी अच्छा लगता है, वो प्रांत भी अच्छा लगता है, वहाँ के लोग, पहनाव, भोजन, प्रसाद सब अच्छा लगता है जहाँ हमारे प्रियतम रहें। और बचपन का अब कैसा कटा, अब अभी कैसा लग रहा है? अपने जीवन में सबसे पहले वायुयान में, प्लेन में मैं जब बैठा था तो वो यहीं के लिए बैठा था। मैं 3 वर्ष का था और पूज्य गुरुदेव भगवान और माता जी हमको लेकर के पुरी ही आए थे सबसे पहले। तो लोग बाग आज कहते हैं कि आप जगन्नाथ जी की रस कथा सुनाते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, तो आपका ये प्रेम कब बना? तो प्रेम तो बचपन से ही बन गया था। 3 वर्ष की अवस्था से आज हम 29 के हो गए हैं, तो लगभग 26-27 साल से महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रेम कर रहे हैं। तो ये उसी का ही प्रेम है कि बस वाणी से उन्हीं के भाव प्रकट होते हैं। पहले तो जगन्नाथ धाम आ गए वायुयान से, बचपन का कैसा, पढ़ाई और सब कुछ, जैसे बचपन का खेल कूद कैसा चल रहा था? सब बढ़िया ही था, सब आनंद। हम तो ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी तो खूब उधम मचाते हैं, खूब आनंद करते हैं। नटखट ठाकुर जी की भूमि है, तो वहाँ के सब लोग भी नटखट ही होते हैं। तो हमारे यहाँ बंदर भी बहुत हैं, तो बानरों का स्वभाव मानवों में भी थोड़ा थोड़ा है। तो खूब खेलना कूदना, आनंद करना, जन्माष्टमी का उत्सव, होली का उत्सव, दीपावली का उत्सव, कोई भी उत्सव ब्रजमंडल में होता है तो आनंद खूब होता है। तो वही सब है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी प्राप्त हुए तो यहाँ से सहजता सीखी, सरलता सीखी, भेदभाव दूर हुआ। ये छोटा, ये बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जगन्नाथपुरी में सब एक हैं। यहाँ पर केवल एक ही श्रेष्ठ हैं, और वो है महाप्रभु। उनके अलावा सब उनके बालक हैं और सब एक समान हैं, किसी में भी कोई भेद नहीं है। तो बस ये एक अद्भुतता है, एक ह्यूमैनिटी है, एक मानवता है जो जगन्नाथपुरी सिखाता है। यहाँ सब एक हैं। आप महाप्रसाद पा रहे हैं, और कोई अगर राह चलता व्यक्ति आके आपके पत्तल में बैठ जाए तो उसको आप मना नहीं कर सकते, वो भी पाएगा। कल हम लोग बावड़ा यात्रा में देख रहे थे कि सब लोग एक ठाकुर जी का मुख का प्रसादी जल पान कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जल अलग से लेते हैं, आचमन करके लेते हैं, उसमें झूठा ना हो ऐसा। पर मैं देख रहा था वहाँ सब लोग एक साथ ही पा रहे थे, मुंह लगा के पी रहे थे। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले कि ये महाप्रभु जी की नगरी है, यहाँ कुछ झूठा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ओछा नहीं होता, सब प्रसाद है और सबको सेवन करने का अधिकार है। तो सब ये सब चीज़ हम जगन्नाथपुरी से सीखते हैं। कई बार
कई लोग सनातन धर्म को टारगेट करते हुए और हिंदुत्व को टारगेट करते हुए कहते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऊंच नीच की भावना है, बहुत ज़्यादा छोटे बड़े की भावना है। आइए कभी जगन्नाथपुरी आकर के देखिए, कहाँ छोटा बड़ा है, सब एक हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये विशेष है। मुझे इतने वर्ष हो गए जगन्नाथपुरी आते हुए, मैंने तो कभी कोई भेदभाव नहीं देखा। राजा भी यहाँ पर झाड़ूदार है। हाँ, मैं यही बोलने वाला था कि जहाँ के राजा गजपति महाराज, कौन से विश्व में कौन सा राजा ऐसा होगा जो झाड़ू लगाता हो, लेकिन यहाँ के गजपति महाराज जाते हैं और जाकर के ठाकुर जी के आगे झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगा करके तभी रथ यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज है महाप्रभु जगन्नाथ जी का और पुरी का कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं, सब समान है। और गजपति महाराज के साथ भी आपका बातचीत अभी महाप्रभु जी का जब शादी के समय में हुआ था, क्या हुआ था? गजपति महाराज आपको क्या बोले थे? महाराज जी की आज्ञा थी हमको कि हम चाहते हैं कि सब लोग आपको सुनते हैं तो विशेष रूप से आप स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम महात्मा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। और महाराज जी की हमने आज्ञा मानी, क्योंकि यहाँ के गजपति महाराज कुछ कहें तो समझना चाहिए कि जगन्नाथ जी ही बोल रहे हैं। उनकी आज्ञा थी कि पुरुषोत्तम क्षेत्र और पुरुषोत्तम महात्मा जो स्कंद पुराण में वेदव्यास जी के द्वारा कृत है उस पर चर्चा हो। तो मैंने फिर उसके बाद की, और उसके बाद जब हमने पुरुषोत्तम महात्मा पढ़ा स्कंद पुराण का, इतनी अद्भुत कथा महाप्रभु जगन्नाथ जी की पहले भी पढ़ी थी, लेकिन उससे और स्पष्टीकरण हो गया। महाप्रसाद का क्रम, स्नान पूर्णिमा का क्रम, रथ यात्रा का क्रम, महाप्रभु जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, कैसे विश्वावसु, कैसे सवर प्रजाति के सब लोग नील माधव भगवान की सेवा करते, उसके बाद इंद्रद्युम्न राजा के लिए ठाकुर जी दारू ब्रह्म बन करके यहाँ पधारे। तो वो सब बातें जब हमने ये गजपति महाराज को प्रणाम है, धन्यवाद है कि उन्होंने हमको ये आज्ञा दी कि आप पुरुषोत्तम महात्मा एक बार पढ़िए। एक बात आता है जगन्नाथ जी के बारे में जो बोलते हैं ना, बोलते कृष्ण जी का हृदय है, अरे कृष्ण जी के हृदय यहाँ पर आकर के लगा, उनको स्थापित किए। ऐसे तो कहाँ पर तो वर्णित भी नहीं है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि ठीक है, कई सारी कथाएं चलती हैं विश्व में, लेकिन हमको मूल आधार जरूर देख लेना चाहिए कि मूल आधार कहाँ है। भगवान गीता में एक बात स्पष्ट कह देते हैं कि मेरे शरीर को पंचभूत की तरह नष्ट होने वाला जो व्यक्ति समझता है वह व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाले को भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। भगवान का शरीर कभी हम लोगों की तरह उसका संस्कार नहीं होता, अंतिम संस्कार हो उसके बाद सब जल जाए, हृदय बच जाए, बहता हुआ समुद्र में पूरी आ जाए। ये सब कथाएं लोग बाग कहते हैं, मैं बहुत मना करता हूँ कि इस प्रकार के भाव नहीं कहने चाहिए। रही बात हृदय की, तो महाप्रभु जगन्नाथ हृदय क्या, संपूर्ण विग्रह ही महाप्रभु साक्षात ठाकुर जी हैं। हम केवल इतना ही क्यों माने कि हृदय श्री कृष्ण है, वो साक्षात ठाकुर जी ही हैं, साक्षात परमात्मा है। और केवल जगन्नाथ भगवान क्यों, द्वारिकाधीश के पास भी वही हृदय है, बद्री विशाल में भी वही हृदय है, वृंदावन बिहारी लाल भी वही हृदय हैं, सब ठाकुर जी ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जब जगन्नाथ जी का उत्सव आता है आपके मन में, जगन्नाथ जी का उत्सव में क्यों नहीं होता है? अब ये सोचिए कि हम विदेश यात्रा पूर्ण करके और हमारे घर में अभी उत्सव चल रहा है गुरु पूर्णिमा का, हम छोड़ छाड़ के आए कि नहीं रथ यात्रा में तो नहीं आ पाया तो बाहुड़ा यात्रा में तो जरूर जाएंगे। महाप्रभु जी को देखने मात्र से, अब वो वर्णन का विषय नहीं है कि जब वो सन्मुख आते हैं और सन्मुख विराजते हैं तो उनको देख कर के क्या स्थिति बनती है, रोम रोम पुलकित होने लगता है। मतलब प्रेम की जो अवस्थाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए बड़े साधन करने पड़ेंगे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति साधन ना कर सके तो एक बार जगन्नाथपुरी आकर के विशेष रूप से ठाकुर जी की पहुंडी का दर्शन कर ले। जब वो रथ की ओर जाते हैं उसके अंदर समस्त प्रेम विकार, समस्त प्रेम की आकृतियां प्रकट होने लगेंगी, प्रेम पुलकित हो जाएगा, नेत्र सजल हो जाएंगे, आनंद में डूबने लगेगा। महाप्रभु जी के बाहुड़ा यात्रा में भी शामिल हुए और महाप्रभु जी का पहंडी दर्शन किए। जब महाप्रभु जी पहंडी में जब गमन करते हैं ना, तब समय आपके क्या क्या भाव आता है?
अब उस समय की भावना ये है कि मैं उसको गोपनीय तो रखना चाहता हूँ कि वो मेरे मन का भाव है, लेकिन एक दो बात, क्योंकि सब लोगों को कुछ अनुभव प्राप्त हो जाए हमारे कहने से, तो ऐसा लगता है जब पौंडी करते हैं तो कि त्रिलोकीनाथ भगवान नन्हे से बालक बन गए हैं, छोटे से लाला बन गए हैं, ऐसे कूदते कूदते आते हैं। और कल की एक मेरा संस्मरण है कि मैं पौंडी दर्शन कर रहा था, तो जैसे महाप्रभु जगन्नाथ ने ताहिया पहना है, आहा क्या सुंदर स्वरूप उनका, चलने लगे तो मेरे सामने से जब निकल रहे तो भीड़ बहुत थी, तो मैं ब्रज भाषा में बोला, लाला रुकेगो नाका, ब्रजते आए हैं हम, हमारे सामने ना रुकेगो। तो इतनी तेज पौंडी चल रही थी कि लगा था कि रुकेंगे नहीं। मेरे सामने पहुंचते ही जैसे मैं बोलने लगा तो ऐसे गिरे एक पंडा जी के ऊपर, वहीं रुक गए थोड़ी देर, वहीं ऐसे पड़े रहे, सब लगे हैं ऊपर नीचे खींचने, पसीना पसीना, और मेरे नेत्रों से बस अश्रु गिरने लगा कि सामने आके रुक गए हैं। फिर एक उनमें से हमारे दैत्यपति थे, वो मेरे को इशारा करके बोले जगन्नाथ चकानयन गाओ, तो मैं जगन्नाथ चकानयन गाने लगा ऊंचे स्वर में। और हमारा यहाँ पर ऑडियंस भी आपका वही मधुर जी, कल तो हमने साक्षात महाप्रभु जी को सुनाया, उनका ये कान हमारी तरफ था और ऐसे ऐसे करके सुन रहे थे, बिल्कुल जितना दूर कैमरा है इतनी दूर ही खड़े थे ठाकुर जी, हम भीड़ में खड़े थे। और जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे जगन्नाथ चकानयन, हे जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। सबके पास में जो भी जगन्नाथ जी को नहीं जानते, ये गाना भी पहुंच गए। ये सब कृपा हमारे गोवत्स राधा कृष्ण महाराज जी की है, उनकी ये रचना। और बस दास ने तो एक बार ऐसी कथा में गा दिया और महाप्रभु जी ने लिखवाया, महाराज जी से गवाया, हमसे सब जगह पहुंचा दिया। और आपके हाथ से भी बहुत सारा संगीत भी लिखा हुआ है प्रभु जी के, एक दो जो जैसे भाव प्रकट हुआ है जी। एक पंक्ति जगन्नाथ जी के लिए लिखी थी, बलभद्र सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। उड़ीसा का वृंदावन है जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु यहाँ इसी भाव से रहे कि वृंदावन धाम है। तो उड़िया संगीत भी आपके मुखारबिंद भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे आहे नीरज शैल जी, अरे थका मना चला जीवा जी। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की 2015 में यहाँ कथा चल रही थी नव कलेवर के समय, और उस समय मैंने थोड़ी देर उनकी कथा श्रवण की लाइव। मेरी कथा उस समय द्वारिका में चल रही थी, तब वे सालवेग जी का प्रसंग सुना रहे थे और उन्होंने केवल ये 2 पंक्तियां गाई थी। उन्होंने अहे नीड शैण प्रवर मतावरण, प्रवर मतावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन। तो महाराज जी पंक्ति गा रहे थे, पूरा नहीं गाया उन्होंने, फिर उसके बाद अंतिम पंक्ति गाई,
कहे साल बेग इन जाती रे मुझवन। तो मैं सुन रहा था, मैंने कहा ये तो कोई यवन है जिन्होंने गाया है, मुझे इतनी उड़िया समझ नहीं आती। तो बस वहीं से ही ये भाव बन गया कि ये एक बार गाना है। कहे साल बेग हिन जाती रे मुझवन, श्रीरंगा चरण तले करू अच्छी अपन, अहे नील शैल। जगन्नाथ जी के अनेक भक्त का महिमा आपके मुखारबिंद में हम सुने, और आपको ज़्यादा बोलने के लिए किसी भक्त का अच्छा लगता है? एक तो बंधु महंती जी का चरित्र मुझे बहुत प्रिय लगता है, और दूसरा हमारे श्री माधवदास जी, माधवदास जी का चरित्र भी बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे को तो एक के बाद एक नाम याद आते जा रहे हैं। हमारे सदन कसाई, जिनके हाथ कट गए थे और वे सोच रहे हैं कि हम भी महाप्रभु जी के जैसे हो गए। और फिर हम सबके प्राणधन श्री जयदेव गोस्वामी जी, जिनका गीत गोविंद महाप्रभु जी को अति प्रिय लगता है, उनका चरित्र भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस सबके चरित्र ही एक से एक अद्भुत हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का कौन सा ऐसा भक्त होगा जिसको हम कहें कि उनका चरित्र थोड़ा कम है? सबका ही आनंद। रघुनाथ दास जी, पंच सखा महाप्रभु जगन्नाथ जी के, सबके चरित्र एक से एक अद्भुत हैं। जब जगन्नाथ जी को आप दर्शन करते हैं, क्या बोलते हैं? और जो भी भगत आते हैं ना, क्या बोलना चाहिए? हम कभी कुछ नहीं मांगते, महाप्रभु जगन्नाथ जी से बस एक ही बात कहते हैं कि नाथ ऐसा बनाइएगा योग्य कि आपके नेत्रों के सामने खड़े होने की काबिलियत रख पाएं। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस खुद को देने आते हैं कि आप हमें स्वीकार करो। जैसे आपने अपने समस्त भक्तों को स्वीकार किया, साल्वेग को स्वीकार किया, ऐसे कभी कृपा करना नाथ। हमारी सामर्थ्य तो नहीं कि हम इस योग्य बन सकें कि आप हमको स्वीकार करो, आप ही कृपा करके हमको ऐसा बना देना कि हम आपको प्रिय लग जाएं, बस और कुछ नहीं मांगते। जो भी भगत आती है वो क्या बोलने चाहिए? बस भैया, ये भले ही जगत नाथ हैं, कुछ मांगो मत, हो सके तो खुद को दे दो। दोनों भुजा उठा करके महाप्रभु जी को कह दो कि नाथ हम आपकी शरण में हैं, जैसे चाहो वैसे हमें रख लो, बस हम रहें आपके, ये कृपा कीजिएगा। बस यही मांगना चाहिए। 4 धाम तो आप एक साल में कर लेती है। अच्छा आपको कहाँ पर लगता है? अब सब जगह ही अच्छा लगता है। अब बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ का मौसम और पहाड़ और वहाँ का वातावरण बहुत आनंद देता है। द्वारिका जाते हैं तो द्वारिकाधीश जी का श्रृंगार आरती, उसमें खूब आनंद आता है। दक्षिण में रामेश्वरम श्रीरंगम जाते हैं तो वहाँ का भी एक अद्भुत आनंद है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक विशेष आनंद ये है कि एक तो कलयुग के ठाकुर हैं, दूसरा यहाँ प्रसाद खूब मिलता है। भूख मतलब यहाँ पर पेट भर जाता है, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद चकाचक प्राप्त होता है, इसलिए एक विशेष आनंद यहाँ पे। और हम तो छेना पोड़ा आदि सब यहाँ पाते हैं, तो खूब चकाचक आनंद होता है। और 4 धाम में कहाँ पर ज़्यादा समय आप? अभी तो कृपा जगन्नाथ जी की खूब हो रही है कि साल में हमको 3-4 बार आने का अवसर मिल जाता है। कथा के लिए तो हम एक बार ही आते होंगे साल में, बाकी 1 दिन का 2 दिन का भी समय मिलता है तो महाप्रभु जी कृपा करते हैं, हम भाग आते हैं यहाँ पर और बस दर्शन करते हैं, खूब आनंद होता है। पिताजी और माताजी के लिए कुछ बात, जैसे पिताजी आपका गुरुदेव है, माताजी तो माताजी है, उनके बारे में कुछ? हमारे पूज्य पिताजी महाराज का गुरु स्थान है जगन्नाथपुरी में, श्री जीयर स्वामी मठ। वहाँ बचपन से पूज्य पिताजी रहे और वहीं अध्ययन किया लघु सिद्धांत कौमुदी आदि का। तो उस नाते से पिताजी का द्वितीय घर है जगन्नाथपुरी। मैं भी जब भी आता हूँ तो जीयर स्वामी मठ हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री इंदिरा रमणाचार्य जी महाराज, जो वर्तमान विराजमान महाराज जी हैं, उनको प्रणाम करने जाते हैं। माताजी और पिताजी की एक विशेष कृपा हम पर रही कि उन्होंने बहुत बाल्यकाल में 2.5-3 वर्ष की अवस्था में हमको जगन्नाथ जी को सौंप दिया। तब से जगन्नाथ जी से प्रेम हो गया। हर माता पिता को अपने बालक को महाप्रभु जी को इसी भाव से अर्पित कर देना चाहिए, रहे हमारे पास पर इसका मन रहे नाथ आपके पास। जैसे आपके लेखा में प्राण हमारे,
आप भी गाओ। प्राण हमारा यहाँ बसत है, प्राण हमारा यहाँ बसत है। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन जैसा ही है, यहाँ महाप्रभु जी विराजमान है। वहाँ तो खाली खोड़, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मीराबाई का भाव है। आपका हाथ में कितना कितना लिखा हुआ है गीत? अब ऐसे कभी गिना नहीं है, 4-5 तो शायद लिख दिए हैं। बाकी कभी कथा होती है तो उसमें कोई पद, जैसे कोई भाव है, अब उसका कोई पद नहीं मिला तो भी ठाकुर जी लिखवा देते हैं। हमारे हाथ में सामर्थ्य तो नहीं, पर हमारे लाल जी लिखवा देते हैं। जगन्नाथ धाम एक चैनल है जी। जो उड़िया और हिंदी का भी चल रहा है। आपके इस माध्यम से कुछ बोल दीजिए, जैसे सबके पास पहुंच जाएगा। सबको, श्री जगन्नाथ धाम के समस्त दर्शकों को इस चैनल के द्वारा महाप्रभु जी की मधुर लीला और कथाओं को श्रवण करने वाले समस्त दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय जगन्नाथ। और बस प्रार्थना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़वाइए ताकि महाप्रभु जगन्नाथ जी के मूल रूप और मूल भावों को आप समझ सकें। क्योंकि कई जगह मनगढ़ंत भाव भी बहुत सारे चलते हैं, तो इसलिए बस उसका मूल संदेश आपको प्राप्त हो। श्री जगन्नाथ जी कौन हैं? हमारे उत्तर भारत हिंदी भाषी लोग, हिंदी बोलने वाले लोग यह भी खूब अच्छे से जान सकें, ऐसी हमारी प्रार्थना। समस्त दर्शकों को और इस जगन्नाथ धाम चैनल के समस्त कार्यकर्ता भाइयों को, बहनों को, बंधुओं को, सबको मेरा जय जगन्नाथ।